Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Master. We worship you, Lord. We worship you. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Mashakara Baba Baba Baba. Ribana Zakala Baba Baba Baba. All the family, all the friends, all the church, everyone, सभी को जय मसीह की खुदावन आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि उसकी उपस्थिति में आकर उसके वचनों को सुने, उसकी सामर्थ को ग्रहण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन हमारी फैमिली यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके फेसबुक चैनल के ऊपर जितने लोग, फैमिली फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं, आप सभी का स्वागत है। खुदावन आपके जीवन में आज बड़ा काम करने जा रहा है, बड़ी ग्रेस रिलीज करने जा रहा है, बड़ा काम खुदावंद आपके जीवन में करने जा रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो अब से हम हर सैटरडे को यानी शनिवार को रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फेसबुक इस चैनल के ऊपर, इस मीटिंग को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां भी यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के उनके ये टूल्स है। हालेलुया। तो खुदावन का धन्यवाद हो। आइए आप प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। खुदावन आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका नाम को ऊंचा उठाते पिता। धन्यवाद, आज हमें आपने मौका दिया कि हम आपके सामने आ सकें, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। फिर एक बार परमेश्वर मेरी जीभ होने दे पिता, परंतु तेरे शब्द होने दे, मेरा मुंह होने दे परंतु तेरी बातें होने दे परमेश्वर। एक भी बात मनुष्य के ज्ञान के ऊपर आधारित ना हो, परंतु हर एक निकला हुआ वचन तेरी सिद्ध ज्ञान के ऊपर प्रभावित हो परमेश्वर, तेरी ओर से हो मास्टर। मैं प्रार्थना करता हूं आज जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति एक बड़ा बड़ा सामर्थी वचन रिसीव करने वाला है। वो बाइबल कहती है वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को आशीषित करता है। कलीसिया, आज आप बिना आशीष लिए नहीं जाओगे, आप बिना बदलाव लिए नहीं जाओगे, क्योंकि उसका वचन आपको सेम नहीं रखेगा। यीशु के नाम में उसका वचन आपको आज सेम नहीं रखेगा। खुदावंत का आत्मा आपको छूने जा रहा है, उसका वचन आपको छूने जा रहा है, बदलने जा रहा है, सामर्थ से भरने जा रहा है। ओ हालेलुया, वो सामर्थ से भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग इस वक्त यहां पर जुड़े हुए आत्मा में होकर प्रार्थना करें। Oh, come on, lift your voice and pray, church. Pray, pray, pray. Because prayer has power. It can break the chains. It can break the yokes of your life. Every demonic spirit will bow down before the name of Jesus. Raise your voice and pray. अपनी आवाज बुलंद करे और प्रार्थना करे। प्रार्थना में सामर्थ्य है। थैंक यू फादर। लाबा शाकेरेबे लिब्रांदेने में साकाराबा। पिता यीशु के नाम में ये वचन सुनने से पहले जितने बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाए पिता। यीशु के नाम में इनके लाइफ में बड़ी हीलिंग, बड़ा छुटकारा है यीशु के नाम में पिता। जो कर्जे के नीचे है, ये क्रिसमस का महीना, ये 25 दिसंबर आने से पहले ये गुड न्यूज को रिसीव करें यीशु के नाम में। आज का वचन जब ये सुने, ये अपने मनों को बदले, ये अपने जीवनों को बदले और यीशु के नाम में बड़ा प्रतिफल पाए पिता। सभी जन कहे आमीन, सभी जन कहेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वागत है, स्वागत है। वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। मैं आपके लिए एक वर्ड खुदावंत की ओर से लेकर आया हूं।
हर उस भाई, उस बहन, उस प्रभु के दास दासी, जो कोई भी राइट नाउ मुझे देख रहे, उनके लिए प्रभु ने एक वचन डाला है मेरे अंदर। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु कि मैं क्या तेरे लोगों से बातें करूं। प्रभु क्या तू बातें करना चाहता है, क्या मैसेज तू अपने लोगों को देना चाहता है। तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, इनको आज मेरी ओर से ये मैसेज देना है। आज खुदावंद की ओर से आपके लिए ये मैसेज है कि परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया, गॉड इज वॉचिंग ओवर यू। प्रभु आपको देख रहा है, ही इज वॉचिंग यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। ओ आप तो बोलोगे पास्टर ये बहुत ही नॉर्मल प्रचार है, ये नॉर्मल वचन है, प्रभु तो सभी को देख रहा है। नो माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रभु स्पेशली तुझे देख रहा है। प्रभु स्पेशली तुझे देख रहा है। मैं कुछ तो बोल रहा हूं, मैं किससे तो बात कर रहा हूं आज। आप बोलोगे प्रभु तो सभी को देख रहा है। नो 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 नो, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, गॉड इज वॉचिंग यू। प्रभु तुझे देख रहा है। ला जिक्रा माया ला बाशाम देरे बेबे। राइट नाउ मैं ये मैसेज स्टार्ट करने से पहले चाहता हूं आप शेयर करो। कम ऑन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली। शेयर करो इस मैसेज को ताकि ये हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे कि प्रभु उन्हें देख रहा है। कम ऑन, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, प्रभु तुझे देख रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन जो सेवा कर रहे हो, जो सेवा में है, जो एक मसीह है, उन सभी के लिए आज का मैसेज है। प्रभु तुझे देख रहा है। प्रभु तुझे देख रहा है। आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूं, गॉड इज वॉचिंग यू। और ये मेरा मैसेज है आज का कि प्रभु तुझे देख रहा है। प्रभु हम सभी, हर एक को प्रभु वॉच कर रहा है। ही इज वॉचिंग एवरीवन, हर एक को देख रहा है। साखा माला बाशाम देरे बेबे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जिस तरह वो डबरा को देख रहा था, आज कोई तो एक बहन है जिसे प्रभु देख रहा है। जिस प्रकार से वो मरियम को देख रहा था, मेरी को देख रहा था, आज तुझे वो देख रहा है। आज जैसे वो रूत को देख रहा था, आज वो तुझे देख रहा है। जैसे वो पौलुस को देख रहा था जब वो कलीसिया को पीड़ा दे रहा था। बाइबल कहती वो उस शाऊल को भी देख रहा था जिसे उसने पौल बनाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड इज वॉचिंग यू। प्रभु तुझे देख रहा है। प्रभु तुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माला ज़ाकारियाला माशांदेरे बेबे। प्रभु तुझे देख रहा है। अपने पड़ोसी को, अगर आपके पास कोई पड़ोसी है, उसे कहो प्रभु तुझे देख रहा है भाई। बी अलर्ट, बी केयरफुल व्हेन यू वॉक। जब तेरा काम कर रहा है, संभल कर काम कर। कहीं जा रहा है, संभल कर जा, क्योंकि प्रभु तुझे देख रहा है। कोई स्त्री अगर तेरे पास आ रही है और तू जवान है, तेरी शादी नहीं हुई है, प्रभु कह रहा है संभल के बेटा, संभल के बेटी। यस, प्रभु तुझे देख रहा है। कहीं पर भी तू जब जा रहा है, प्रभु तुझे देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग ओवर यू। प्रभु तुझे देख रहा है। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे पास्टर वचन चाहिए, वचन बताओ, इसके ऊपर वचन चाहिए। वचन क्या है? आप किस बेस के ऊपर बोल रहे हो? कम ऑन, लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। आर यू रेडी? आप तैयार हो वचन के लिए? आप तैयार हो वचन के लिए? मैं विश्वास करता हूं आपने आज का मैसेज जो है वो शेयर कर दिया। नाउ आज वचन पर आएंगे। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, उसका पहला वचन, 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है।
तू कब तक उसके विषय में विलाप करेगा, करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी ईशे के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। रखालामा सांदेरे बेबे ला जिक्रा मायाना सिप्रियांदला रिजाक्लियांदरा बाया। गॉड इज सेइंग टू शमूएल, वो शमूएल से कह रहा है, शमूएल तो बहुत टाइम से रो रहा है, शाऊल को मैंने राजा बनाकर मैं पछता रहा हूं, मैं तुच्छ जान रहा हूं उसे। क्यों? क्योंकि शाऊल को प्रभु ने जब चुना था, कमॉन, जब उसे चुना गया था, वो विश्वास योग्य था, वो प्रभु के पीछे चल रहा था, वो वचन की सेवकाई में चल रहा था, वो अधीनता में चल रहा था, जैसे प्रभु जहां भेज रहा था वहां जा रहा था। लेकिन जैसे ही इन्फ्लुएंस हुआ, लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ, चीजों से इन्फ्लुएंस हुआ, पावर से इन्फ्लुएंस हुआ, राखा नामा मन बदल गया। अब मन के अनुसार चलने लगा। प्रभु ने कहा, जा उस देश के लोगों को मार दे, उस राजा को मार दे, कुछ मत छोड़ना, सब कुछ खत्म करना। ओके, शमूएल ने जब वर्ड कहा कि कुछ मत छोड़ना, हो गया। शाऊल गया, ऐसा नहीं गया। लेकिन क्या हुआ पता है? जब वो गया, वचन कहता है उसने उस राजा ने, शाऊल ने और उसके जो सेना के लोग थे, उन्होंने कमजोर भेड़ बकरियां, कमजोर गाय बैल, ऐसी चीजें जो कमजोर है, जो कुछ काम की नहीं, उन्हें तो तहस नहस किया। बूढ़े लोगों को मारा, कमजोर लोगों को मारा, लेकिन अच्छी गाय भेड़ बकरियां बचा के रख ली। सबसे बड़ी बात, प्रभु ने जिस राजा को मारने के लिए भेजा था, इसलिए मैं एक बात वर्ड कहूं आपसे, नेवर टू मच स्पिरिचुअल देन गॉड। प्रभु से ज्यादा आत्मिक मत बनो, प्रभु से ज्यादा दयालु मत बनो। जब प्रभु तुम्हें कह रहा ये छोड़ तो छोड़ दो, मत आर्ग्यू करो। नो लॉर्ड, मैं उसे बचाना चाहता हूं, उस भाई को, उस बहन को बचाना चाहता हूं। तेरे गली में अंकल भी है, उन्हें क्यों नहीं बचाता भाई तू? बहन, तेरे गली में आंटी भी है, छोटे ब्रदर भी है, वो यंग लड़का ही क्यों तुझे बचाना है? प्रभु कह रहा है निकल तो निकल जाना है कलीसिया। शाऊल को प्रभु ने कहा सब कुछ तहस में, सब कुछ खत्म करना, लेकिन शाऊल ने क्या किया? वहां गया। अब शाऊल वो शाऊल नहीं था जिसे प्रभु ने जब पहली बार देखा था। अपने पिता की गदिया जब घूम गई, अपने पिता की आज्ञाकारिता में था, अधीनता में था, प्रभु उसे देख रहा था, प्रभु ने उसे चुन लिया। कम ऑन, क्यों चुन लिया? क्योंकि अधीन था, नम्र था, खुद की सुंदरता पे घमंड नहीं था, खुद के बल के ऊपर घमंड नहीं था। प्रभु ने कहा यही चाहिए, प्रभु ने चुन लिया। लेकिन कुछ दिन बीत गए, कुछ समय गया आगे, जैसे समय आगे जाने लगा, खुद को बड़ा समझने लगा। अब इजराइल जो उसको एक मैनेजर करके रखा था, अब उन इजराइलियों को खुद की संपत्ति समझने लगा, अब खुद को एक रियल राजा समझने लगा। याद रखना, अगर तुम सेवा भी कर रहे हो, तुम पास्टर भी हो, चर्च में बिलीवर भी हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको कोई भी पदवी मिली हो चर्च में, कभी भी उस पदवी को लेकर घमंड नहीं करना, आप प्रभु में घमंड करना, बोलना थैंक यू लॉर्ड, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस पोस्ट, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस कॉलिंग, बट योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। ओ प्रभु, तेरे अनुग्रह के कारण मुझे सेवकाई मिली, ये मुझे चर्च में कॉयर की जगह मिली, मुझे चर्च में सेवा मिली, मुझे काम मिला खुदावन, ये तेरी दया के कारण हुआ। When you will be like that, जब तुम ऐसे बनोगे, मेरे भाई मेरे बहन, खुदावन तुम्हें नंबर 1 करने जा रहा है, वो तुम्हें स्टार बनाने जा रहा है। लोग तुम्हें जब देखेंगे यीशु के नाम में, वो चौंकेंगे, वो कहेंगे इस ब्रदर के तरह चलना है खुदावन। सबारा खालामा शंदेरे बेयालामा साका, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु तुझे देख रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, गॉड इज वॉचिंग यू, प्रभु तुझे देख रहा है,
डोंट वरी, अभी चीजें नहीं हो रही है, डोंट वरी, वो तुझे देख रहा है। बी फेथफुल, बने रहे, आड़े और खड़े रहे, तैयार रहे, बना रहे यूसुफ के तरह, डैनियल के तरह। इन टाइम प्रार्थना करता था डैनियल। वचन कहता है उसके विरोधियों ने देखा, अच्छा डैनियल प्रार्थना, अच्छा इसको इसमें पकड़ दे, चलो इसे इसे इसमें पकड़ते हैं। बाइबल कहती जब राजा ने फरमान निकाला कि मुझे छोड़ और कोई किसी देवता की स्तुति नहीं करेगा, कोई उससे प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ मुझसे प्रार्थना करेंगे हर एक जन। बाइबल कहते डैनियल ने जब ये पढ़ा, ओ कम ऑन, डैनियल इज क्या बोलूं डैनियल के बारे में। आज अगर हमें किसी की तरह बनना चाहिए लीडर, तो डैनियल की तरह बनना चाहिए। कम ऑन, डैनियल को पता था अगर आज्ञा नहीं मानी तो शेर की गुफा में डाला जाएगा। एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, उठा अपने प्रेयर रूम में गया, ऊपर वाली कोठरी में गया, और जैसे वो हर दिन प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना की। कोई असर नहीं हुआ भाई साहब राजा की बातों का। प्रभु कह रहा है कोई कितना भी बड़ा तिस्मार खान हो, कोई भी बड़ा इंसान हो, अगर तू डैनियल के समान मुझ पर विश्वास रखता है और प्रार्थना में आड़ा और खड़ा है, यीशु के नाम में कोई शेर तुझे मारने ना पाएगा, कोई गुफा तुझे अंदर रखने ना पाएगी, कोई आग तुझे जलाने ना पाएंगे। यीशु के नाम में हर परिस्थिति से तू बाहर आएगा, हर परिस्थिति से तू बाहर आएगा, हर परिस्थिति से तू बाहर आएगा। मैं जो देख रहे हैं उसे कहना चाहूंगा, प्लीज बने रहो। कुछ लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, नो वचन, अगर आज आप यहां पर हो, आप ऐसे नहीं आए हो, आप आए में आपको लाया गया है इस लाइव के ऊपर ताकि खुदावन की वाणी को आप सुन सको, प्रभु की आवाज को आप सुन सको और अपने जीवन को प्रभु को दे सको। लाबा शाखरिया लामा सामरियांदा लाबा बाबा रिबांदेले जेखेरियांदा रिखांदेले बेयाराबा शांदे लिबा रखांदा लाबा बाबा बाबा रिमाजा खाला बाबा। सब जन कहेंगे आमीन, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं यस लॉर्ड, ये मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए प्रभु। मैंने देखा है बड़ी बड़ी लोगों को गिरते हुए घमंड के कारण। मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को नीचे गिरते हुए प्रेयरलेसनेस के कारण। मैंने देखा है अच्छे खासे परिवार को, मसीह परिवारों को, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं दी बहुत प्रेयर करते थे, हर संडे चर्च में रहते थे, लेकिन जैसे ही प्रभु ने जॉब दे दी, जैसे ही प्रभु ने बिजनेस दे दिया, जैसे ही प्रभु ने एक अच्छी पोजीशन पर लेकर गया, प्रभु तुरंत उस पोजीशन को अपना परमेश्वर बना लिया, उस गवर्नमेंट जॉब को अपना परमेश्वर बना लिया, अपनी लाइफ को उस चीजों को दे दिया, उन चीजों में डाल दिया। ब्रदर, मैंने उन लोगों को देखा है नीचे आते हुए, और ऐसा वैसा आते हुए नहीं, बहुत टूट कर आते हुए नीचे देखा मैंने। शाऊल के जीवन से सीखने के लिए बहुत है, लेकिन आज वचन अलग है। लेकिन मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि खुदा आपको कैसे देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कोई बात नहीं, प्रभु में आकर कितने साल हुए, 10 साल हुए, बपतिस्मा लिया, अगले साल ले लेंगे पास्टर, अभी मैं तैयार हूं। अच्छा 10 साल लगे तुझे तैयारी के लिए? भाई साहब ऐसी कौन सी तैयारी कर रहा है तू? ऐसा क्या और देखना है तुझे जीसस में? अभी भी बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? पास्टर जी अभी भी गुटखा चलता है, अभी भी दारू चलती है, अभी भी नशे चलते हैं, फिर नहीं कर सकते ना वो चीजें। इसका मतलब है, इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा अंधकार में ज्योति चमकी, और अंधकार में ज्योति को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज्योति से ज्यादा अंधकार पसंद था। इसका मतलब है तुम्हें अंधकार पसंद है। यू लव द डार्कनेस मोर देन लाइट। और याद रखना, ये अंधकार किसी का नहीं है, याद रखना। शैतान किसी का सगा नहीं है भाई साहब। कुछ टाइम के लिए आपको बोलेगा मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ।
चलाएगा चलाएगा, एक टाइम पे एक गड्ढा आएगा, उसमें जब वो गिराएगा ना तुम्हें, और जब बोलोगे ए शैतान, ए अंधेरा मुझे बचा, और कहेगा तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्रेम करता हूं? अरे मैं तो तुझे लालच दे रहा था, मैं तो तुझे अट्रैक्ट कर रहा था, और तू मूर्ख है जो मेरे बातों में गिर गया। तूने ज्योति को नकारा जो तुझे बचाने आया था, जो तुझे छुड़ाने आया। तुझे पवित्रता ही बोरिंग लगती है, तुझे प्रेयर बोरिंग लगती है। अच्छा हुआ ये तुझे बोरिंग लगती है, क्योंकि मैंने ही तेरे अंदर डाला। Come on, कलीसिया, wake up to reality, wake up, बाहर आ जाओ उन चीजों से। Be a real servant of God, प्रभु के सच्चे बेटे और बेटियां बनो, प्रभु के दास दासियां बनो। खुदावंद आपसे प्रेम करता है। नाउ खुदावंद आपको कैसे देख रहा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। देखो क्या वचन कहता है, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी ईशे के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। प्रभु तूने कैसे, कब चुना तूने? इसलिए मैंने कहा कि प्रभु आपको देख रहा है। आगे पढ़ेंगे वचन को। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल ने सुना तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर ईशे को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलेहम गया। उस समय के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तुम मित्र भाव से आए हैं कि नहीं? हालेलुया। ना अब यहां पर क्या लिखा है पता है आपको? यहां पर लिखा है, जब शमूएल बेतलेहम में गया, वहां के पुरनिये डर गए। क्या हो गए? ओ खुश हो, पास्टर जी, जय मसीह की। पास्टर जी कैसे हो? आजा आजा, अच्छा हो गया आप इधर से गुजर रहे थे, आ गया हमारे घर। बहुत सारे लोग विश्वासी बोलते ना, पास्टर जी अगर यहां से जाओ, अगर इस गली से जाओ ना तो मेरे घर भी आके जाओ। कहां है आदर? कहां है तुम्हारे अंदर नम्रता? कहां है अपने दासों के लिए प्रेम? कहां है मैन ऑफ गॉड के लिए तुम्हारे अंदर आदर? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य है, उन्हें दुगना आदर देना। कहां है आज आदर हमारे लोगों में? आज हमारे लोगों को पास्टर बोलने के लिए भी कुछ लोग पास्टर नहीं बोलते, ब्रदर बोलते, अंकल बोलते। वो तुम्हारा अंकल है? तुम्हारे घर में प्रभु ने अंकल नहीं दिया तुम्हें? अफ्रीका में एक चीज है, पता है आपको? अफ्रीका में साइंस एंड वंडर्स इतने क्यों होते हैं? क्यों चमत्कार सामर्थ्य? वो अलग बात है कि बहुत सारी चीजें भी चलती है वहां पर, लेकिन रियल भी है। रियल बहुत कम है, लेकिन है। मान लो अगर एक परिवार है, उसमें से प्रभु ने एक को चुन लिया अपना दास होने के लिए। आपको पता है वहां पर क्या होता है? अगर उसके 4 भाई बहन है उससे बड़े और माँ बाप, सबसे छोटे को अगर प्रभु ने एक मैन ऑफ गॉड, एक पास्टर करके कॉलिंग, बुलाहट दी, आपको पता है वो पूरा का पूरा, उसके चारों बड़े भाई बहन, उसके माँ बाप सब मिलकर उसे ऑनर करते हैं, उसे डैडी बोलते हैं, उसे मैन ऑफ गॉड बोलते हैं, उसको प्रेज द लॉर्ड करते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं। आपको पता है? क्योंकि ऑनर है। वो अलग बात है जब लोग दंडवत करते हैं, हमें वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऑनर हमें करना चाहिए। आज पंजाब क्यों ब्लेस हो रहा है? आज पंजाबी लोग क्यों ब्लेस हो रहे हैं? क्योंकि पंजाबी लोग ऑनर करना जानते हैं। they know how to honor, they love the pastors। पिछले दिनों में मैं पंजाब में था, जलंधर में था, तो एक बहन ने हमें इनवाइट किया वहां पर, तो हम उनके घर गए। तो जब घर गए तो उन्होंने हमें गुलाब के फूल डालकर हमारा स्वागत किया, हमारा ऑनर किया। मैं उनके घर गया और जैसे ही मैं चेयर के ऊपर बैठा, वो हिलने लगी, सामर्थ से भर गई, वो सामर्थ से भर गई वो बहन, और बोलने लगी, डैडी पास्टर, मैन ऑफ गॉड, जैसे आप यहाँ पर आए हो, मैं वो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ।
इट इज पावरफुल मैन ऑफ गॉड। और मैंने उनके लिए प्रेयर हुई। मैंने वहां पर कुरनेलियुस के घर जब पतरस गया था, वो वचन दिया। जब मैं वचन प्रचार कर रहा था ना, ओ लॉर्ड ला मा शाखा राबा, जब मैं प्रचार कर रहा था वहां पर, जो वचन सिर्फ ऐसे ही चेयर के ऊपर बैठा था और मैं जस्ट एक वचन देना चाहता था, नॉर्मली उन्हें ब्लेस करना चाहता था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुरनेलियुस का वचन निकालो, और मैंने कुरनेलियुस का वचन निकाला। और जब मैंने वहां पर प्रीच किया, एज जस्ट मैं प्रीच कर रहा हूं, अभी वचन खत्म भी नहीं हुआ, जैसे मैं प्रीच कर रहा हूं, जैसे मैं प्रीच कर रहा हूं, वो सामर्थ्य से भरने लगा। वो पूरा परिवार पवित्र आत्मा की आग से भरने लगा। पवित्र आत्मा उन्हें छूने लगा उसी वक्त। पता है आपको, मैंने कहा ये सेम वर्ड यहां पर पूरा हुआ है। मेरा आना ये पवित्र आत्मा की ओर से था। उस बहन को मैंने कहा, उन्होंने हमारे पैर धोए। मैंने बोला नहीं पैर मत धो, प्रेज़ गॉड। इसके बाद उन्होंने हमारे गले में नोटों का हार डाला। मैंने कहा नहीं मत डालिए प्लीज। नहीं बोलते, प्लीज मैन ऑफ गॉड, हमें हमारी ब्लेसिंग है, आपका आदर करना, आपको सब करना, ये हमारी ब्लेसिंग है। गॉड इज वॉचिंग यू। अगर आप उसके साथ फेथफुल बने, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की, हे पिता मैंने इनके सामने तेरी महिमा की है, अब तू मेरी महिमा कर। जो मेरे पिता की सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा, वचन कहता है। उसकी सेवा करोगे, वो तुम्हारा आदर करेगा। मैं जब जलंधर में था, सेवकाई के लिए मीटिंग के लिए गया था मैं वहां पर। ओ माय गॉड, मैं इतना ब्लेस हुआ। मक्के दी रोटी, सरसों का साग, मैंने बोला प्योर। और ऐसी मैं इतना अंदर था, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, प्योर पंजाबी बोली जाती है वहां पर। और परमेश्वर के वो फैमिली मुझे बोल रही थी कि हम सच में ब्लेस हुए, थैंक यू आप आए। मैं और एक परमेश्वर के दास मेरे साथ थे। पता है, मैं जब उनके साथ बैठा था कलीसिया, उन्होंने मुझसे क्या कहा, बोलते हैं डैडी, मैंने बोला आप अपनी गवाही बताओ, कैसे आप लोग में। उन्होंने अपनी गवाही बताई। एंड में एक बात बोली, देखो आज वचन वैसे ही हो रहा है, ये कनेक्टेड है। क्यों मैं टेस्टिमनी नहीं बता रहा, उसके पीछे भी रीजन है। जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने क्या कहा मुझसे, बोला प्रभु के दास अपोस्टल जी, जब हम प्रभु में चल रहे थे, हमारे लाइफ में बहुत सारी बंधन थे, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें थी। प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मेरी मैरिज हुई, और आज जब मैं प्रभु में चल रही हूं ना, बोलते हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, जब लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमें बोलते हैं अच्छा कृष्ण भाई ये बन गए वो बन गए, बोलते हैं हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। मैंने बोला अच्छा ओके। बोलते हाँ, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमें देख रहा है। कम ऑन कलीसिया, उन्हें कहा हम जानते हैं प्रभु हमें देख रहा है। हम परमेश्वर का भय रखते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। जैसे हमारे प्रभु ने हमारी निंदा उठाई, हम भी निंदा उठाते हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा वो जानेंगे खुदा उनको, और उनका भी उद्धार होगा। व्हाट अ टेस्टिमनी, ओ क्या गवाही है देखो। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है, आज कभी कभी मैं जब लोगों के बीच विजिट करने जाता हूं, क्रिश्चियन लोग नशे बेचते, क्रिश्चियन लोग सिगरेट बेचते, क्रिश्चियन लोग बिजनेसेस में गफले करते। सब नहीं बोल रहा हूं, तो आप बोलेंगे पास्टर जी ऐसे कर, सब नहीं बोल रहा हूं। उनको पता है वचन क्या कहता है, ये नहीं करना चाहिए, उन्हें पता है, फिर भी वो करते हैं। वो क्या बोलते हैं जब बोला जाता है कि ब्रदर ये नहीं, पास्टर आपको नहीं पता, हम दुनिया में चलते हैं, ये करना पड़ता है, घर कैसे चलेगा। बाइबल में लिखा है क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है, क्या वो उद्धार नहीं कर सकता? क्या तुझे लगता है कि जब तू कर रहा है वो देख नहीं रहा है? वो देख रहा है, ही इज वॉचिंग ओवर यू, वो तुझे देख रहा है। और कुछ टाइम के बाद क्या देखते वो लोग, और कुछ लोग होते हैं प्रभु में आकर, अब वो जन्म से क्रिश्चियन नहीं,
प्रभु में आते हैं, वचन को सुनते हैं कि नशा करना, नशा बेचना और नशा करना गलत है, ये एक स्पिरिट है, वो छोड़ देते। बड़े बड़े बिजनेस छोड़ देते लोग, बड़े बड़े, मैंने देखा है लोगों ने अपने शराब के बड़े बड़े बार्स बंद कर दिया, आपको पता है, मसीह में आने के बाद। और यहाँ पर कुछ लोग छोटे से दुकान बंद नहीं करना चाहते वो, और दूसरा बिजनेस वो खोलना नहीं चाहते, उन्हें उसी में रहना। मैंने क्या देखा है कि वो लोग हमेशा निराश रहते, जो लोग ऐसे काम छोड़ते नहीं, हमेशा डिप्रेशन में रहते, हमेशा इविल स्पिरिट उन्हें तंग करते रहते, हमेशा वो निराशा में रहते, कभी उनके लाइफ में शांति नहीं रहती, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। कब? जब तुम उसमें रहोगे। और उसमें रहना क्या है? उसके वचनों को फॉलो करना। वचन कहता है, जो प्रभु कहता है, हर एक दिन स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा, लेकिन वही जाएगा जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। और आज्ञा बड़ी नहीं है, आज्ञा बहुत कठिन नहीं है, आज्ञा तुम्हारे आशीष के लिए। जब मैं उस बहन से बात कर रहा था पंजाब में, लॉर्ड स्पोक टू मी, प्रभु ने मुझे कहा, देखा हो, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूं, मैं ऐसे दासों को ढूंढ रहा हूं जो मेरा भय मानकर चले, जो हमेशा ये जाने कि मैं उन्हें देख रहा हूं, मैं उनके साथ हूं। कुछ लोग तो पाप ऐसे करते हैं जैसे प्रभु ने देखा। वो बिल्ली देखी आपने कभी? मैं एक जगह पर था और बिल्ली को दूध रखा गया, तो बिल्ली धीरे से आई और आंखें बंद कर लिया और दूध पीने लगी। उससे लगा मुझे कोई नहीं देख रहा है, हालेलुया। उसे लगा नो वन इज वाचिंग मी। वो दूध पीने लगी आंख बंद करके, और दूध पी लिया और आंखें खोली, उसे लगा किसी ने नहीं देखा, भाग गई वहां से। आंखें तेरी बंद है, प्रभु देख रहा है, उसकी आंखें खुली है। आपको क्या लग रहा है? आप एक ब्लाइंकेट डालोगे, आप जंगल में चले जाओगे, आप अंधेरे में चले जाओगे, वो नहीं देख पाएगा। हर जगह उसकी आंखें है। पाताल में जाओ, वहां पर वो देख सकता है। आकाश में जाओ, वहां पर वो है। अंधकार उसके लिए उजाले के समान है। कहां छुपोगे? कहां छुपोगे? कहां छुपोगे भाई? He is watching over you. The Lord is speaking right now. प्रभु आज एक व्यक्ति से जो आज मीटिंग अटेंड कर रहा है, प्रभु तुम्हें देख रहा है। और ये वचन तुम्हारे मन में गांठ के समान बंध जाए। मैं कह रहा हूं, जब भी तुम उठो, बैठो, बाहर जाओ, बात करो, सुनो, देखो, जो भी देखो, सुनो, बात करो, ये याद रखना, प्रभु तुम्हें देख रहा है ना। वचन क्या कहता है? आगे बढ़ेंगे, देखो। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार, देखो वचन क्या कहता है, 5 वचन। उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तुम अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। कम ऑन, नाउ हियर इज अ ट्विस्ट। यहां पर एक ट्विस्ट आ गया है। देखो क्या आ गया है? ट्विस्ट आ गया। अब प्रभु ने जब पहली बार शाऊल को देखा था, शाऊल सुंदर, यंग, बॉडी बिल्डर, डोले शोले, जबरदस्त व्यक्ति था शाऊल। लेकिन इस बार प्रभु ने डोले शोले वाले को नहीं चुना, सुंदर व्यक्ति को नहीं चुना। ऐसा नहीं कि प्रभु सुंदर व्यक्ति को नहीं चुनता, वो ऊपरी चीजों को नहीं देखता, लेकिन इस बार प्रभु ने कुछ अलग किया। आप प्रभु ने क्या देखा? देखो अब वचन क्या कहता है। वचन क्या कहता है? परंतु हाँ, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। लेकिन 7 वचन क्या कहता है? पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है,
मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। माय गॉड, ला बाजा खारा मामा मामा, ओ हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज के वचन को आत्मा में रिसीव कर पा रहे हैं? आपके आत्मा कैसे इसे कंज्यूम कर, आप खा पा रहे हो, इसे ले पा रहे हो, समझ पा रहे हो स्पिरिट में? वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। आज का वचन, अगर आप आत्मिक समझदार हो, आपको इशारा काफी है वचन का। जब ये व्यक्ति उसके सामने आया, एलीआब जब उसके सामने आया, किसके? शमूएल के सामने। शमूएल खुश हो गया, वाओ प्रभु, शाऊल जो पहले कदकाठी में था, सुंदर था, हैंडसम था, बड़ा था, वो चला गया, लेकिन ये उससे दुगना सुंदर है, दुगना कदकाठी में ऊंचा है। प्रभु ने कहा, हे शमूएल रुक जा, इसको मैंने तुच्छ जाना है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बाइबल के अनुसार जब प्रभु को किसी को चुनना होता है, किसी को ब्लेस करना होता है, किसी को अधिकार देना होता है, तो पहलेटों को प्रभु चुनता है हमेशा। किसको चुनता है? पहलेटों को। पहला जन्मा हुआ पुरुष होता है, उसको प्रभु चुनता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? एलीआब को प्रभु ने तुच्छ जाना। ऐसे तुच्छ जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एलीआब को पता नहीं था there is a Samuel who was coming for him। ओ प्रभु एक शमूएल को तैयार कर रहा है। मैंने कहा एक शमूएल प्रभु आपके लिए तैयार करके रखा है, जो आ रहा है कलीसिया, जो आ रहा है भाई, जो आ चुका है बहन, आज अब यहां पर आपको प्रभु ने अपने शमूएल को भेजा है। आपको क्या लग रहा है? प्रभु आपको नहीं देख रहा, वो देख रहा है। क्या लिखा है देखो, एलीआब जब बड़ा हो रहा होगा, सोचो वो आर्मी में था, he was in army, amen, hallelujah। Eliab was in army, he was a tall guy, handsome guy, but God said no, I didn't choose him। मैंने इसे नहीं चुना। क्यों नहीं चुना प्रभु? इसका मतलब है एलीआब ने क्या किया था। एलीआब जब बढ़ रहा था, इसका मतलब है उसने उसको याद रखना, हर एक को पता है स्पिरिट में कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु की एक बड़ी कॉलिंग है मेरे ऊपर। याद रखना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने अपने आप को नहीं वचन में नहीं ढाला, अपने आप को प्रेयर में बनाए नहीं रखा, और अपने आप को मसीह में मेहनत करते नहीं गए, अपनी पवित्रता को मेंटेन नहीं किया, परमेश्वर में अगर नहीं चले, माय फ्रेंड, जब शमूएल आएगा अभिषेक करने के लिए, तुच्छ जाने जाओगे फिर। माय गॉड, कोई सुन रहा है क्या मुझे? क्या मैं अकेला प्रचार कर रहा हूं यहां पर? एलीआब को यह पता होना चाहिए था, मैं घर का बड़ा हूं, प्रभु मुझे चुनने जा रहा है। ओ प्रभु की एक मेरे ऊपर बुलाहट है, प्रभु मुझे चुनने जा रहा है। किसी को नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आने वाले दिनों में आप क्या बनने जा रहे हो सकता है अगला पौलुस आप हो, कम ऑन, हो सकता है अगला एलीआब हो सकता है अगला पौलुस आप हो, अगला पतरस आप हो, अगला यूहन्ना आप हो सकता है प्रभु ने एक बड़ी बुलाहट आपके ऊपर रखी है। अगर आप अलर्ट नहीं हो, शैतान आपकी बुलाहट को खा लेगा। मैं कौन सा, प्रभु तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं 7 साल हो गए मैं चर्च में आ रहा हूं, पहले मेरी हीलिंग तो हो गई, लेकिन अभी तक मैं जॉब में स्ट्रगल कर रहा हूं, अभी तक मेरे लाइफ में ये नहीं हुआ है, अभी तक मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूं। गॉड हैज अ बिग कॉलिंग ऑन यू। अगर तुम्हें अगर गुड न्यूज नहीं आ रही है, तो ग्रेट न्यूज आने जा रही है। ग्रेट न्यूज नहीं आ रही है, तो सुपर डुपर ग्रेटेस्ट न्यूज तुम्हारे लिए खुदावन तैयार कर रहा है। ओह हालेलुया। अगर जॉब नहीं लग रही, इसका मतलब है प्रभु ने तुम्हें एक बड़ा बिजनेसमैन करके बुलाया है। वेट फॉर हिम। मैं अपने चर्च को हमेशा बोलता हूं,
अभी भी हमारे चर्च का काम चल रहा है, बहुत सारी जरूरत है। और अभी भी हमारा चर्च, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे चर्च जो है वो बोलते ना पत्रा होता है ना, पत्रा, उसके वैसा पत्रे का एक शेड हमने बनाया, उसके अंदर मैं चर्च लेता हूँ। और मेरे चर्च में जब लोग आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ ग्रेट रिवाइवल्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस। बड़े बड़े रिवाइवल छोटी छोटी जगहों से ही शुरू होते हैं। ओ उद्धारकर्ता का जन्म भी एक गाय के गौशाला में हुआ था, उसने जगत का उद्धार कर दिया। मैंने कहा ग्रेट रिवाइवल, ग्रेट मैन एंड वुमन गॉड कम फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस। आप मुझे सुन रहे हो कलीसिया? आप सुन रहे हो? एलियाब को अलर्ट होना चाहिए था। एलियाब को यह पता होना चाहिए था कि प्रभु उसे देख रहा है, प्रभु उसे देख रहा है, गॉड इज वॉचिंग हिम। मैं सोचता हूं अगर एलियाब ने अपने आप को तैयार रखा हुआ था, एलियाब ने अपने आप को प्रेयर में रखा हुआ होता, एलियाब ने अपने आप को अपने पिता के अधीन रखा हुआ होता, वचन के अनुसार चलता, तो जब शाऊल गिर गया, नेक्स्ट नंबर एलियाब का था, बट ही फेल्ड, वो गिर गया। हो सकता है वो व्यभिचार में गिर गया होगा। मिलिट्री में थे वो, याद रखना, ये जिनके नाम लेने वाला हूं मैं अभी, ये बड़े बड़े पोस्ट में थे। हो सकता है घमंड में होगा, मैं तो बड़ा सैनिक हूं, मैं तो बड़ा सैनिक हूं, मुझे किसकी जरूरत, मुझे किस परमेश्वर की जरूरत। घमंड में होगा, घमंड में नहीं रहना है। बहुत सारे दास दासियां घमंड के कारण गिर गए, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो। हम कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। वो जिसके अंदर है वो उसको बोल। पता है मैंने एक नोटिस क्या किया है, ये किसी के लिए ऑफेंस नहीं है बट रियलिटी है। जो बिलियनर है ना, वो कभी नहीं बोलते आई एम अ बिलियनर, आई हैव सो मच मनी। वो कभी अपने मुंह से, वो तो नॉर्मल, वो जब लोगों के बीच में जाते लोग बोलते वाओ लुक हियर इज द बिलियनर अराइव्स, देखो बिलियनर जा रहा है, वो करोड़ों, उसके बाद वो बहुत अमीर व्यक्ति है। लेकिन आप देखोगे एक गरीब व्यक्ति को, पता है क्यों गरीब है? वो जहां जाएगा बोलेगा ओ मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मेरे पास तो ये कुछ तो होता नहीं है। बड़बड़ खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं ना। जो सच में सामर्थ्य से भरे हुए, जो सच में जिनके द्वारा प्रभु बड़ा काम कर रहा है, वो कभी भी खुद की बड़ाई नहीं करे। इसलिए नीति वचन में लिखा है दूसरे तेरी बड़ाई करे तो करे, लेकिन तू अपने मुंह से अपनी बड़ाई ना करना। जब तैयारी का समय था, एलियाब मुझे लगता है पाप में होगा, उसने प्रभु की ओर अपना ध्यान नहीं दिया, सेवकाई के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया, पवित्रताई के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया। हो सकता है गर्लफ्रेंड्स हो, पाप में हो, व्यभिचार में। आपको यू डोंट नो, आपको नहीं पता कब प्रभु आपको एक बड़ी सेवकाई के लिए, एक बड़ी बुलाहट के बुला ले, एक बड़ी काम के लिए बुला ले। आप बोल रहे हो कब प्रभु, कब मेरा बदलेगा? अगर चाहते झोपड़ी, प्रभु से अगर झोपड़ी चाहते हो, छोटा मोटा लाइफ चाहते हो, नॉर्मल लाइफ चाहते हो, कोई बात नहीं, फिर करो 15-20 मिनट की प्रेयर। कुछ बड़ा नहीं करना चाहते लाइफ में, वंशों से तुम एक मिडिल क्लास में जी रहे हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, कोई बदलाव नहीं, कोई छुटकारा नहीं, पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, कोई छुटकारा नहीं, कोई बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि कभी आत्मिक लाइफ को सीरियस, अगर बदलाव चाहते हो स्टार्ट प्रेइंग, अपने आप को उठाओ, कमरे बंदी रखो, दिए जलाओ। इसलिए सॉन्ग है ना, कमरे बंद ही रहे, दिए जलते रहे, दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार वफादार, हो तैयार, हो तैयार वफादार, हो तैयार। कमरे बंद ही रहे, दिए जलते रहे, कमरे बंद ही रहे, दिए जलते रहे,
दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार वफादार, हो तैयार, हो तैयार वफादार। पता नहीं कब तेरे लाइफ में प्रभु तेरा क्या बोलते हैं शमूएल भेज दे। क्या आज अगर प्रभु तेरे एरिया में उस शमूएल को भेजे जिसके पास वो सिंह में भरा हुआ तेल है, वो अभिषेक, वो कॉलिंग, वो छुटकारा, वो सामर्थ, वो ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी उसके उस हाथ में अगर प्रभु ने रखी है, अगर वो आज तेरे घर पे, अगर तेरे यहां पर आता है, क्या वो सिंह तेरे ऊपर, वो तेल तेरे ऊपर गिरेगा क्या? क्या तू तैयार है उस तेल के लिए? क्या तू तैयार है उस अभिषेक के लिए? आर यू रेडी फॉर दैट अनॉइंटिंग? आपका आमीन मुझे नहीं दिख रहा है, आपका हालेलुया मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप अगर हो इस मीटिंग को सुन रहे हो, प्लीज कमेंट करो ताकि मुझे पता चले आप जुड़े हो। हालेलुया। कुछ लोग आदम के तरह है, छुपे हुए हैं। हालेलुया। ऑनलाइन देखते तो है लेकिन आदम की तरह छुपे हैं, कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं, शांत देख रहे बस। अच्छा है देखना, लेकिन बात करो ताकि खुदा तुम्हारे लिए बात करे। हालेलुया। काश, मैं सोचता हूं एलियाब ने काश अगर वो रेडी होता, प्रेयरफुल होता, नम्र होता, पाप में नहीं गिरा होता, पाप से बैर किया होता, मैं सोचता हूं लाइफ उसकी अलग होती, वो तेल उसके ऊपर गिरता और राजा का अभिषेक, किंग्स अनॉइंटिंग उसके ऊपर होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? तैयारी नहीं। आज भी बहुत सारे लोगों की, मसीह लोगों की तैयारी नहीं है। आज भी बहुत सारी चादर जो अभिषेक के चादर है, बिजनेस के चादर है, अभिषेक जिसमें भरा हुआ है, माय गॉड, जिसमें अभिषेक भरा हुआ है, जिसमें मिनिस्ट्री की बड़ी कलीसिया है, बड़ी बुलाहट है, वो आज भी आत्मिक रिलम्स में वो उड़ रही है, वो वेट कर रही है। कोई तो हो जो खुदा के लिए सीरियस हो, कोई तो ये जानने वाला हो कि मुझे प्रभु देख रहा है, वो चंगा करे या ना करे, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं उससे प्रेम करता हूं, मेरा उद्धार करता है, मैं उसके लिए जीऊंगा। वो देख रहे, कोई तो हो जो रात को घुटनों पर अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो बोल रहा है लॉर्ड वी नीड रिवाइवल। प्रभु मैं चेंज देखना चाहता हूं अपने परिवार में, मैं बड़ा छुटकारा देखना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप तैयार हो, वो चादर आपके ऊपर गिर रही है आज, वो चादर, वो अभिषेक की चादर यीशु के नाम में आपके ऊपर गिर रही है। अगर आप तैयार हो यीशु के नाम में। लाबा साखारा बाबा बाबा शामाया ला बाबा बाबा बाबा। आज भी आत्मिक जगत में वो चादरें वेट कर रही है, कोई तो हो, कोई है क्या? वो शमूएल खुदाबंद। मैं एक जगह पर गया मीटिंग लेने के लिए, मुझे एक बार प्रीचिंग के लिए बुलाया एक जगह पर, मैं गया। मैं जब प्रीचिंग के लिए गया, एक यंग लड़की थी, बहुत दुबली पतली। जब मैं प्रेयर करने लगा, प्रभु ने मुझे कहा ये कुछ समय बाद ये तेरे पास आने वाली है और ये रेडी है, ये बहुत टाइम से ये मेरी भूख और प्यास रखती है, ये कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अभिषेक चाहती है, सिर्फ मुझ में बढ़ना, मेरी सेवा करना चाहती है। मैंने कहा ओके लॉर्ड। मैं जब प्रचार कर रहा था, वो मेरी तरफ देख रही थी और उसके आंखों में वो भूख प्यास दिख रही थी। और जब वो प्रेयर का टाइम आया, जब वो मेरे पास, मैंने कहा टेक व्हाट यू नीड। जिसके लिए वो वेट कर रही थी बहुत समय से, खुदावंद कह रहा है कि वो मैं तुझ पर रिलीज करता हूं। और मैंने जैसे उसके सिर पर हाथ, वो अनॉइंटिंग से भरी और वो 2 फीट दूर जाकर उस सांबर से भर गई और बोली आई रिसीव इट, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। लेकिन वो तैयार थी, वो बेटी तैयार थी, उसके अंदर भूख प्यास थी, उसे पता था खुदा वो मुझे देख रहा है। वो रेडी थी कलीसिया।
प्रभु के दास दासिया जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप पास्टर बन गए तो आप परफेक्ट बन गए, नो। यू नो व्हेन वी आर इन मिनिस्ट्री, अगर आप सेवकाई में हम अंश अंश करके अभी भी ग्लोरी में बढ़ रहे हैं, अभी भी हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं, बट वी हैव टू बी रेडी। हमें तैयारी करनी है, उद्धार का काम पूरा करते जाना है, अपने आप को प्रेयर में और बढ़ाना है, अपने अंदर की कमियों को देखना है, कहाँ मैं कम गिर रहा हूँ। 1 घंटे से अगर कुछ नहीं हो रहा है, 2 घंटे प्रेयर स्टार्ट करो। 2 घंटों से भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, 3 घंटा स्टार्ट करो। ओ मारते रहो। क्या आप जब लकड़ी तोड़ने के लिए जाते हो, एक कुल्हाड़ी का एक फटका मारने से वो बड़ा सा पेड़ टूट जाता है? नहीं टूटता है। क्या करना पड़ता है? बार बार मारना पड़ता है, एक ही जगह के ऊपर मारते जाओ। प्रेयर, फास्टिंग, वचन की घोषणाएं करते जाओ। तैयारी अपने आप को, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, व्यभिचार से, अश्लील चीजों से दूर रहो। सबसे बड़ी बात, अगर आज खुदावन बोल रहे लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड मेरे परिवार को बदल, प्रभु मेरे जीवन में ये कर। भाई साहब जिसको बोल रहे हो प्रभु मैं तेरी काम करना चाहता हूं, मेरे जीवन को बदल, अगर आज आपका फेसबुक ओपन किया जाए, कितने वचन है उसके ऊपर? वचन से ज्यादा आज बिलीवर लोगों के स्टेटस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर सारे बॉलीवुड के सॉन्ग, सारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के फैन हैं। एक बार कॉल करो और बोलो भाई साहब, उस फिल्म स्टार को, उस सिंगर को कॉल करके बोलो एक बार, हाँ भाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, प्लीज ये बदल सकते हो तो बोलेगा भाई तू है कौन, मैं तुझे जानता ही नहीं, और मैं क्या परमेश्वर हूं ये सब करने के लिए? वो भी तुम्हें बताएगा, अरे डफर मेरी स्तुति करना बंद कर, मेरे सॉन्ग रटना बंद कर, क्योंकि मैं ही डिप्रेशन में हूं। आज बहुत सारे लोग, आपको नहीं लगता है? आप जो मीडिया के ऊपर देखते हो, आप जो यूट्यूब के ऊपर हर जगह पर देखते हो, वो सब कुछ फेक है, ड्रामा है, वो रियल नहीं है। लेकिन आज लोग उसके पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। अभी अगर कोई एक अश्लील वीडियो चले ना, फालतू कॉमेडी के वीडियो या कुछ भी वीडियो, उसके ऊपर ना 20-30 हजार लोग लाइव देख रहे होंगे, देख लेना। मसीह लोग भी उसमें इंक्लूड होंगे, वो भी उसे देख रहे होंगे। लेकिन आज कितने लोग हैं जो ऑनलाइन आकर वचन एवरी सैटरडे जब लाइव आते हैं परमेश्वर के साथ आकर ज्वाइन होते? बहुत कम लोग हैं। गॉड इज वॉचिंग यू। मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु तुम्हें देख रहा है। ओके, मैं जल्दी से फिनिश करूंगा, जल्दी मैं इसे फिनिश करूंगा। वचन क्या कहता है देखो, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि करो और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के पास सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना है। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आएगा तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, और उसके तो लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से
बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। ओ राबा बाबा बा शामा लाखा राबा बाबा बा। सातों को प्रभु ने चुना नहीं, क्योंकि सातों के सातों प्रभु के नजर में तुच्छ गिने गए, सातों के सातों पाप में थे। सोचो, ईशे ने तो कमान, अगर प्रभु के सामने अगर तुम पवित्रता में हो, प्रभु के पीछे चल रहे हो, अगर तुम भेड़ बकरियों को भी चरा रहे हो, तुम ऐसी जगह के ऊपर हो जहां पर तुम्हें कोई नहीं देख सकता, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, मेरे भाई मेरी बहन डर मत। मैंने कहा डर मत, खुदा तुझे वहां से उठा कर लाएगा। मैंने कहा प्रभु तब तक उन्हें खाने पीने नहीं देगा, बड़े बड़े काम तेरे आए बिना नहीं होंगे। ओ कितने लोग आमीन बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं यस लॉर्ड, हालेलुया। ईशे को कहा अच्छा सब लड़के खत्म हो गए। ईशे ने कहा नहीं सब नहीं खत्म हुए, एक बचा है, वो कहां है? उसने कहा वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। इसका मतलब है ईशे की दृष्टि में दाऊद बहुत ही नॉर्मल लड़का था, तुच्छ लड़का था। एक नजर में देखा जाए तो उसकी वैल्यू नहीं थी घर में, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, उसे मिलिट्री में नहीं भेजा गया, उसको भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेजा। सोचो अगर तुम्हारे भाई 7 भाई बड़े अफसर है, क्या तुम अपने घर के गाय बकरियों का गोबर साफ करोगे? क्या तुम भेड़ों को चराओगे? नहीं, उनके लिए नौकर चाकर रखोगे। लेकिन सोचो दाऊद को इतना दबाया गया, इतना दबाया गया कि उसको घर की भेड़ बकरियों को चराने के लिए डाल दिया। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अगर तू जानता है कि यहोवा तेरी ओर है, प्रभु तेरा परमेश्वर तुझे एक दिन चमकाने जा रहा है, वो तेरा अभिषेक करने जा रहा है, अगर तू बना हुआ है, प्रार्थना में बना हुआ है, उसकी स्तुति कर रहा है हर स्थिति में, वचन में बना हुआ है, चर्च में बना हुआ है, सेवा में बना हुआ है, बोलने में बना हुआ है, अपने आप को अगर डेडिकेट किया है, मैं तुझे बोलना चाहूंगा खुदावंद, अगर तुझे लोग दबाने की भी कोशिश करेंगे, खुदा उनके द्वारा ही तुझे बुलाएगा। मैंने कहा उनके मध्य में तेरा अभिषेक करेगा। जो तुझे नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जो तुझे नाश होता हुआ देखना चाहते हैं, मैंने कहा उनके मध्य में परमेश्वर तेरा अभिषेक करेगा। ओ हालेलुया। इसलिए वचन कितना सुंदर वचन है, देखो यहोवा उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया गया। पता है क्यों दाऊद को ही प्रभु ने क्यों चुना? इतने यंग लड़कियों को क्यों चुना? जब मैं प्रभु में आया, मैं सेवकाई में आया, जब लोग एक जगह पर हम प्रीचिंग के लिए गए, एक पास्टर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया मुंबई में। मैं जब वहां पर गया प्रीचिंग के लिए, तो जब मैं वहां पर गया, हालेलुया हालेलुया, कितने लोग मुझे सुन रहे राइट नाउ। जब मैं वहां पर गया, सुनो क्या हुआ। जब मैं वहां पर गया तो वहां के कुछ लोग थे जो मुझे देख रहे थे। आप वो पास्टर जब अंदर गया, वहां का व्यक्ति जिसने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा, वो हार वगैरह कुछ चीजें लेकर खड़े थे ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा पास्टर जी जो प्रीचर आने वाले थे वो कहाँ है? हालेलुया। क्योंकि मैं रहा दुबला पतला बंदा हूँ, उस समय में तो बहुत ही दुबला पतला, और बहुत मेरी तो दाढ़ी मूछे भी नहीं थे, एकदम यंग था मैं। हालेलुया, एकदम यंग था मैं। मेरे सामने वो पूछ रहे, प्रचार वो अपोस्टल जी क्या गाड़ी में कहीं बाहर है, आने वाले, क्या टाइम लगेगा? वो पास्टर ने हंस के कहा, ये परमेश्वर के दास अपोस्टल आमोलाड़े ये। ने कहा ओके सॉरी मैन ऑफ गॉड। ने बोला अच्छा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। दाऊद को बेटा, कभी भी दाऊद को उसके लाली छलकते हुए चेहरे से मत देखना। उसने बड़े बड़े शेरों के मुंह फाड़े हैं, उसने बड़े बड़े भालुओं के मुंह फाड़े हैं। कमान, जब मैं प्रचार के लिए, जब वर्शिप खत्म हुई और जब मैं प्रचार के लिए खड़ा हुआ,
और जब प्रचार शुरू हुआ, जब लोग सामर्थ से भरने लगे, जब दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, जब बीमारियां जाने लगी, जब बड़े बड़े भविष्य सामर्थ्य काम होने लगे, तब जो लोग जब प्रचार खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई, वो लोग, वही लोग जो बहनें और भाई थे, वही लोग बाजू में जाकर बोलने लगे, रेली परमेश्वर अगर किसी को चुनता है, हमें कभी भी उसके वस्त्र, उसके रहन सहन के, उसके बॉडी के ऊपर उसे जज नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा, पता है क्यों प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है? ऐसा मतलब नहीं कि प्रभु हैंडसम बॉडी बिल्डर को नहीं चुनता है, हार्ट मायने रखता है। अगर तुम बुलाहट में चल रहे हो, सेवा में भूखे और प्यासे हो, उसमें चल रहे हो, उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती हो, जानते हो, और उसके लिए कंटिन्यू अपने आप को दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, आपको मैं बोलना चाहूंगा, वो आपको भेड़ बकरियों को चराने के पीछे से निकाल लेगा। वो आपके लिए लोग भेजेगा जो तुम्हें तुच्छ जानते हैं ना, उन्हें भेजकर, मैंने कहा उन्हें भेजकर, जो तुम्हें बोलते थे तू कुछ नहीं करेगा और तेरा क्या बिजनेस चलेगा, तू तेरी क्या मैरिज होगी, ये तो डफर है जो तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं, ये तुम्हें पागल जो बोलते ना, ये तो पागल है, यीशु करता है, जब देखो तब अपने रूम में प्रेयर करता है। पता है, मैंने अभी तक अपनी चर्च नहीं बनाई, ये मेरा प्रेयर रूम है जहां मैं लाइव हूं, मैंने ये बनवाया पहले, क्योंकि मैं जानता हूँ वैल्यूज को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को अगर प्योरिटी दोगे, उसके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रथम स्थान दोगे, वैल्यूज को फॉलो करोगे स्पिरिचुअल, गॉड विल मेक यू अ किंग, प्रभु तुम्हें एक राजा बनाएगा। क्या कहा शमूएल ने, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाएंगे नहीं। भाई साहब सोचो, वहां पर कितने लोग थे, बड़ी भीड़ थी, एक यंग लड़का। मैं सोचता हूं क्यों प्रभु ने दाऊद को चुना, एक ही कारण था, क्योंकि दाऊद प्रभु के मन के मुताबिक व्यक्ति था। कम ऑन, हालेलुया बोलो, रिसीव करो, बोलो आमीन, हालेलुया। क्यों दाऊद चुना गया? क्योंकि दाऊद ये जानता था, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। लाबा साखा राबा बाबा राबा शांदेरे बेबे, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, बोलो आमीन। मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, लाबा शांदारा बाबा बाबा, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। प्रेज़ गॉड, कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? हालेलुया, बोलो आमीन। मैं सोचता हूं क्यों दाऊद चुना गया, व्हाई डेविड वाज चूजन, क्यों दाऊद को चुना गया? क्योंकि दाऊद ने क्या किया? सोचो, भेड़ बकरियों को चरा रहा है फिर भी निराश नहीं हुआ। कम ऑन, भेड़ बकरियों को चरा रहा है फिर भी कभी नहीं बोला प्रभु मुझे कहां रख दिया, हमेशा प्रभु का धन्यवाद किया। भजन संहिता पूरा साम उसने लिखा। कैसे लिखा? बड़ी राजा होने के बाद नहीं, जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था भाई साहब, तब भी वो स्तुति कर रहा था, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, प्रार्थना में दे दिया अपने आप को। इसलिए जब वो गोलियत को मारने गया, उसने कहा राजा, मेरे परमेश्वर ने जब मैं भेड़ बकरियों को चराता था मेरे द्वारा सिंहों को मारा, तो ये गोलियत क्या चीज है? भाई मेरी बहन, अगर तू प्रभु में चल रही है और तू जंगल के स्टेट में है दाऊद के समान, वेट फॉर द लॉर्ड। वो तेरे लिए अभिषेक लेकर एक शमूएल को भेज रहा है, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो तेरा अभिषेक करेगा बहुत जल्द। लेकिन दाऊद के भाइयों का अभिषेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उन लोगों ने स्पिरिचुअल लाइफ में कभी सीरियसनेस नहीं लाई, कभी भी सीरियस नहीं हुए, कभी भी प्रेयर लाइफ में सीरियस नहीं हुए, कभी वचन में सीरियस नहीं हुए, कभी परमेश्वर को स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया, कभी भी उन्होंने सीरियस नहीं किया। इसलिए जब चुनने की बारी है, राजा बने, सोचो दुनिया में चलोगे, गवर्नमेंट जॉब करोगे, नॉर्मल लाइफ जियोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। लेकिन जो खुदावन के लिए जिएगा ना, वो उस व्यक्ति को तुम्हारे ऊपर बैठा देगा। जो दाऊद के भाई, 7 भाई जो खुद को बड़े
पोस्ट के ऊपर बहुत घमंड करते थे, जो एक जिसको तुच्छ जानते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने खुदावन को अपना जीवन दिया। उस व्यक्ति को ही, उस यंग लड़के को ही, उस दाऊद को ही उनका राजा बनाकर खड़ा कर दिया। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ गए आज का वचन? कितने लोग समझ गए आज का वचन? प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। दाऊद के समान बने रहो। वो तुम्हारे भाइयों के मध्य में तुम्हारा अभिषेक करेगा। अपने हाथों को उठाओ, बनाए रखो। क्यों शाऊल गिराया गया? क्योंकि उसकी कॉलिंग तो बड़ी थी, वो अनॉइंट तो किया गया था, लेकिन अपने मन के मुताबिक करने लगा, वचन के मुताबिक नहीं, अपने दिमाग चलाने लगा। सेवकाई में, मसीहत में कभी भी दुनियादारी दिमाग नहीं चलाना है, आत्मिक दिमाग चला रहा है। खुदावन आज जितने लोग प्रभु दाऊद के समान जंगल में भी तेरी स्तुति कर रहे, ऐसे स्थिति में भी तेरी स्तुति कर रहे, जहां पर लोग उनको तुच्छ जान रहे, उनकी निंदा कर रहे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है, तो उनके साथ खड़ा है, तो उनके साथ खड़ा है, तो उन्हें देख रहा है और उनके भाइयों में, उनके लोगों के मध्य में उनका अभिषेक करने जा रहा है, उनका अभिषेक करने जा रहा है, उनका अभिषेक करने जा रहा है। राइट नाउ होली स्पिरिट तुम्हें टच करे, पवित्र आत्मा तुम्हें छुए। लाभा शाखारियाना बाबा बाबा, यीशु के सामर्थ्य नाम अपने आप को उसके हाथों में दे दो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे नम्र बन जाओ, उसके हाथों के नीचे आ जाओ, वो तुम्हें शिरोमणि बनाकर खड़ा कर देगा। तुम्हारे ऊपर कॉलिंग है, बड़ी बुलाहट है, डोंट वरी, तुम्हारे ऊपर बड़ी बुलाहट है, बड़ी बुलाहट के साथ प्रभु तुम्हें चुन रहा है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आज अपने लोगों से बातें की प्रभु, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा है, ये बात में बोलो कि थैंक यू सो मच प्रभु के दास यहोवा मिनिस्ट्री यूके के फाउंडर, धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने का मौका आपने दिया। और जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपके मन में डाले, तो अगर आप मीटिंग्स रखना चाहते हो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। आमीन। ये पवित्र आत्मा मेरे मन में, मैं कभी बोलता नहीं ऐसा, लेकिन जस्ट होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है बोलने के लिए। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप मीटिंग अरेंज करना चाहते हो तो प्लीज आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, और आपके शहर में, आपके सिटी में मैं आऊँगा और खुदावन का बड़ा काम, बड़ा छुटकारा, बड़ी सामर्थ उतरेगी वहाँ पर आपके द्वारा। आप नहीं जानते, आप जब एक मीटिंग अरेंज करते हो, आप कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो, कितनी लाइफ्स को आप बदल रहे हो। गॉड विल स्पीक टू यू। अगर प्रभु आपसे बात करता है, आप अगर मीटिंग रखना चाहते हो तो आई एम रेडी टू कम। यू नो, हालेलुया, गॉड इज वॉचिंग, गॉड इज वॉचिंग यू। हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहना, उठते बैठते, घर से बाहर जाते हुए, काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, मिनिस्ट्री करते हुए, कुछ भी कर रहे, ये याद रखना, गॉड इज वॉचिंग यू। प्रभु तुम्हें देख रहा है। अगर प्रभु तुम्हारे मन में डालता है तो आई एम रेडी टू कम, क्योंकि हमें प्रभु का काम करना है। आमीन। हमें मिलकर प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया।
एक जगह पर, एक पुणे में एक जगह पर एक पास्टर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, मैं वहां पर गया तो पास्टर का कॉल है, बोला पास्टर जी आपको क्या, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत टाइम पहले मेरे मन में डाला था पुणे में मीटिंग करना, वो मैं अरेंज करूंगा, प्रभु ने मुझे कहा था, मैंने कहा ओके लॉर्ड, और मैंने प्रेयर की और कुछ टाइम बाद वो कॉल मुझे आया मीटिंग के लिए, मैंने डायरेक्टली प्रेयर की और फिर परमेश्वर ने मुझे अलाउ किया और मैं उस मीटिंग में गया, जबरदस्त काम हुआ। आइए मिलकर प्रभु का काम करें, आइए मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, क्योंकि याद रखना, ना तेरी भेड़ ना मेरी भेड़, पिता की भेड़ है, हमें बचाना है लोगों, यही होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी को खुदावंद ब्लेस करे। मैं देख रहा हूं आत्मा में आपके बच्चे जो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे, जो बहुत सारी चीजों में आप एक प्रकार से बोलते हो ये हम बहुत चीजें कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, खुदावंद आपके बच्चों को अव्वल चीजों के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। आपकी जॉब्स, अगर आप बाहर कंट्री से देख रहे हो, इन द नेम ऑफ जीसस, आपके अंदर अगर बोझ है खुदावंद के लिए, खुदावंद बड़े काम करने जा रहा है आपके द्वारा, क्योंकि याद रखना मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, उसकी बुलाहट का प्रतिफल बड़ा है, उसमें बने रहो, दाऊद के समान भेड़शाला में बने रहो भेड़शाला में, भेड़ों को चराते रहो। अगर लोग तुम्हें तुच्छ जान रहे हो, वहां पर भी प्रभु की स्तुति करो। जब अभिषेक का टाइम आएगा ना, उनकी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि खुदावंद तुम्हें अभिषेक देने जा रहा है। जब प्रभु ने मुझे चुना, जब मैंने सेवा शुरू की, पहले तो बहुत सारे लोगों ने ओ हम साथ है, वही लोगों ने बाद में जाकर नाम, वही लोग जाकर बुराई करने लगे। एनिमीज का भी होना अच्छा है सेवक है। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया, कितने लोगों ने आज का वचन सुना? तो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी के साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। तो अगर आप मीटिंग्स रखना चाहते हो, सो कॉल मी, मैसेज मी, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। ये नंबर नीचे जो नंबर है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, ये होली स्पिरिट ने मेरे मन में डाला जैसे। सो मैं आपको एक ये नंबर दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप मैसेज करना कि यस हम मीटिंग रखना चाहते हैं, सो वी आर रेडी टू कम एंड गॉड विल ब्लेस। प्रभु बड़े काम करेगा, प्रभु अद्भुत उसका वचन बेचकर वो लोगों को चंगा करेगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले शनिवार को परमेश्वर की उपस्थिति में रात 8 बजे। तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड क्रिसमस के लिए आप सभी को हैप्पी मेरी क्रिसमस। नया साल बड़ी बड़ी बरकतों को आप लेने जा रहे हो यीशु के नाम में। आप ये नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी क्रिसमस। जीसस क्राइस्ट आपको ब्लेस करे। मैं आपको सलाम आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं कल अगले शनिवार रात